नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विचार का बिंदु है बहुत ही आ, बढ़िया विषय है, अफवाह और सीए। अफवाह मनोविज्ञान में और समाज शास्त्र का और राजनीति शास्त्र का ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, अफवाह। अब आपके समक्ष कुछ एक दो उदाहरण रख रहे हैं, उससे आप ये समझ जाएंगे कि अफवाह क्या है। अभी पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने चुनाव, एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो, उसके लिए वर्तमान राष्ट्रपति जी को 18,000 पेज का एक डॉक्यूमेंट सौंपा। अब 18,000 पेज का डॉक्यूमेंट है और बिना पढ़े भारत के बहुत सारे लोग जो संवैधानिक जगह पर बैठे हुए हैं, नेता कहलाते हैं, उन्होंने आलोचना शुरू कर दी। अरे 1800 पेज है, 18,000 पेज है, कृपया एक बार तो पढ़िए। आप नहीं पढ़िए तो दूसरे से तो पढ़वाइए, बिना पढ़े। अब दूसरा उदाहरण आइए। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्राध्यापक रहे श्रीमान एस.डी. पुणेकर साहब ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल रिलेशन पर आपकी बहुत अच्छी पुस्तक है। भारत के श्रम के इतिहास में आपने एक उदाहरण लिखा है कि 1922 में, ये तिथि आप स्मरण करें, 1922 में भारत में एक अफवाह फैला कि अंग्रेज मक्का मदीना को तोड़ने जा रहे हैं। ये अफवाह फैला 1922 में। भारत से युवा वर्ग मक्का मदीना को बचाने के लिए, मुस्लिम युवा वर्ग करीब अच्छी खासी संख्या में पैदल चल दिए मक्का मदीना को बचाने के लिए। भारत से पार कर गए, वो पहुंच गए रूस, और 1917 में रूस समाजवादी देश हो गया था। अफवाह क्या था कि अंग्रेज मक्का मदीना को तोड़ने जा रहे, और 17 में रूस एक समाजवादी देश हो गया था, साम्यवादी देश हो गया। जब यहां से भारत से निकल के वो रूस में पैदल प्रवेश किए, पैदल ही जाना था, तो रूस सरकार ने, तत्कालीन रूस के जो सरकार, उनको पकड़ लिया और पकड़ के उनको बजाबता प्रशिक्षण दिया साम्यवाद का। और साम्यवाद का प्रशिक्षण देकर 2022 में भारत से ये गए, और 1922 में गए, और 1926 में इनको भारत लौटा दिया। और भारत के इतिहास में, भारत के श्रम के इतिहास में, जब 26 में वो वामपंथी अध्ययन करके जब ये युवा लौटे, तो इनको ये बजाबता ट्रेड यूनियन में आ गए और भारत के कांग्रेस में, कांग्रेस जो राजनीतिक दल था उसमें प्रवेश कर गए। और उसके बाद से एटक है, AITUC एटक था, AITUC सबसे पुराना, ये 1920 में बना ट्रेड यूनियन। एटक में ये घुस गए और एटक पर कब्जा हो गया। उस समय जो भी तत्कालीन कांग्रेस के बड़े नेता थे, लाहौर अधिवेशन में जवाहर हो
राजेंद्र प्रसाद हो, गांधी जी हो, सरदार पटेल हो, सब लोगों को खदेड़ के ये कब्जा कर लिए। और यहीं से ट्रेड यूनियन में राजनीतिक दल का और ट्रेड यूनियन में टूट का शुरुआत हुआ। यानी 1922 के अफवाह पर देश में ये एक बड़ी घटना घटी, जो आपके समक्ष हम ये विषय को रख रहे हैं। अब देखिए, भारत सरकार ने सीए लागू किया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, कि जो 2014 के पहले अखंड भारत के, प्राचीन भारत के जो भाग आज अलग हो गए हैं, वहां से जो लोग लौटे हैं उनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे। स्वाभाविक है, विषय यही है, लेकिन यहाँ के नेताओं ने ऐसा अफवाह फैला दिया है कि मुसलमानों का ये छीन जाएगा, वो छीन जाएगा, कागज मांगेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। यानी ये अफवाह का सबसे सुंदर उदाहरण है 1922 का। ये उदाहरण आपके समक्ष रखा। 18,000 पेज का उप पूर्व राष्ट्रपति ने वर्तमान राष्ट्रपति जी को दिया है, बिना पढ़े उस पर टिप्पणी कर देना। आपने वो विषय का जानकारी नहीं है, आप बोल रहे हैं सिर्फ अपना वोट के फायदा के लिए। अफवाह ये सीए के विरुद्ध कि इससे ये क्षति होगा, कागज दिखाया जाएगा, मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक वगैरह वगैरह, ये सारा चीज। यहां पर एक विषय सबसे बड़ा यहां रखना है कि अगर इस देश में जब नेता ही झूठ बोलें और फ्रॉडिज्म करें, तो ऐसे गलत बयान देने वाले नेताओं के ऊपर भारत सरकार को भी एक